नहीं किया है वो रहमतुल्लिल आलमीन कर सकते हैं, तो फौरन आप उससे कहना कि पढ़ो कुरान मजीद। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, फकुल ताअलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अल्लाह कह रहा है अली है नफ्से रसूल। जब रसूल कर सकते हैं और रसूल ही सबसे अफजल है, तो नफ्से रसूल भी सबसे अफजल है। यार है, मैं वो फर्क बताने जा रहा हूं अज़ान मोहतरम। इन तीन शख्सियत के बारे में तीन लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया, रहमतुल्लिल आलमीन के पास है। आने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के नबी, आप अपने आप को ईसा से अफजल बतलाते हैं, आपने जनाब ईसा की तरह मुर्दे जिंदा नहीं किए। आप जैसे उन्होंने है ना गाय के जरिए से उस आदमी को जिंदा किया। अली मेरा शागिर्द है। रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया अली लेकर जाइए आप इनको। हजरत अली लेकर के कब्रिस्तान में रिसालत में आपने फरमाया फला कब्र के पास फला फला जगह जाकर आप जो है वहां वही फेल अंजाम देना जो हर मुर्दे के पास अंजाम देते हैं। हजरत अली वहां आए और 300 साल पहले मर चुके आदमी को घेरकर मार के जिंदा करके बतला दिया, जिसका शागिर्द मुर्दों को जिंदा कर सकता हो। ये दलील। लेकिन अजीजाने मोहतरम, नबियों ने भी मुर्दों को जिंदा किया, इन्होंने भी जिंदा किया। बहुत बड़ा फर्क है। अब मैं फर्क आपको बतलाने जा रहा हूं, फिर कुरान की 2-4 आयतें पढ़ूंगा। नबियों ने मुर्दों को जिंदा किया, इन्होंने भी जिंदा किया। नबियों ने जिंदा किया है कुम बिइज़्निल्लाह कहकर, अली ने कहा है कुम बिइज़्नी। अली ने कुम बिइज़्नी कहा है, तो दोनों में फर्क है या नहीं? बहुत ज्यादा फर्क है। ऐसा लग रहा है इख्तियार कुल ले लिया अली ने, सारा इख्तियार ले लिया और उस इख्तियार के तहत आप फरमा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आप कुरान मजीद में बोलेगी वो शेर लगेगी, क्या हैदर की तरह बोलेगी वो शेर लगेगी। वो शेर की बेटी हसवा शेर लगेगी, वो शेर की बेटी हसवा शेर लगेगी। ये सोच के शबीर को मकसद में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। सलावत के साथ में मुझे डाला है, मैं हूँ वाला साल में और मेरा वाला है, मैं हूँ वाला साल में और मेरा वाला है, मैं हूँ वाला साल में और मेरा वाला है। क्या करूँगा बीवी इश्क वाले के लिए, मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है, मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनता हकीक वाले जैसे कि सभी हज़रात जानते हैं कि दुनिया भर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अज़ादारी मुनक़्क़िद की जाती है और आपकी मुसीबत पर शोक मनाया जाता है, आंसू बहाए जाते हैं और इस याद को हर साल ताज़ा किया जाता है। वैसे ही तमाम बस्तियों में 10 मुहर्रम हराम के बाद कुछ खास दिनों में शब्दारी का एहतमाम किया जाता है। दूर दराज के इलाके से कुछ अंजुमनें आती है, वो नवाखानी करती हैं और फिर उसके बाद जनाब फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा को उनके लाल का गोशा दिया जाता है और ख़ासतौर पर नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे हुसैन का गोशा दिया जाता है कि जिनसे आप बेहद प्यार मोहब्बत किया करते थे। कभी सीने पर बिठाते थे, कभी लबों पर चूमते थे, कभी उनके माथे का बोसा लेते थे, है ना। और अगर कभी इनको रोता हुआ देखते थे तो फरमाते थे कि बेटी फातिमा कोशिश किया करो हुसैन ना रोया करे, जब हुसैन रोता है तो मेरा दिल तड़पता है। अंजुमने माशाअल्लाह सबसे पहले जो शुरुआत हुई है, हमारा बगल में रहमानपुर एक जगह है, यहाँ से जनाब आदिल साहब और उनके हमनवा तमाम अफराद जनाब गुलजार साहब और हमनवा तशरीफ लेकर आए हैं। उन्होंने मरसिया खानी की है, फिर उसके बाद जो है वो खिताब रहा है हमारा और अब इसके बाद मेरठ से आई हुई अंजुमन पढ़ रही है और इंशाअल्लाह शिकारपुर से आई हुई अंजुमन भी नवाखानी करेंगे और बाकी मोमिनीन जो यहीं के हैं वो भी नवाखानी करेंगे। शब्बेदारी एक दिन की होती है, जहाँ पर भी होती है
ये अलग बात है कि मसलन रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 या 3 बजे तक टाइम इसका रहता है। पूरी रात भी शब्बेदारी रहती है और शब्बेदारी के बाद फिर जमात से नमाज अदा की जाती है। शहादत को लेकर से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए इंसानियत के लिए शहीद हुए और किसी खास फिरके के लिए, शियों के इमाम नहीं थे बल्कि पूरी इंसानियत के लिए वो शहीद हुए। चूंकि यजीद इंसानियत को खत्म करना चाहता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन था कि इंसानियत खत्म ना होने पाए, इसीलिए इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि फिर ऐसा माहौल क्रिएट ना हो, ऐसा माहौल ना बने कि जिसमें कोई मजलूम इस तरीके से मारा जाए। जी, ये शब्बेदारी नवाबपुरा गुड़ियाबाग में मुनक्किद की जा रही है और शुरुआत इसकी अज़ा खाना हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से हुई है और इख्तिताम इसका अज़ा खाना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर होगा कि जो दोनों बराबर ही में, और ये कई घंटे तक, कई साल तक मुसलसल सीना जनी होती है। बहुत सारे लोग, कई सौ की तादाद में लोग हाजिर रहते हैं। यह अलग बात है कि सबके काम बटे हुए हैं। मसलन कुछ लोग खाने पर मामूर हैं, खाना खिलाने पर, चूंकि जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, और पूरी बस्ती में हमने ऐलान किया था कि सभी लोग नजर में आए, नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बहुत से लोग आए भी हैं, कुछ लोग मजलिस में थे और कुछ अभी भी इंतजाम में लगे हुए हैं। बाकी अफराद जो हैं वो मातम और सीना जनी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे तरीके से कोऑपरेट करते रहे हैं वो हमें, इस साल भी, साल गुज़श्ता भी, उससे पहले भी। और वाकई इनका एक बड़ा किरदार है पुलिस वालों का, जो अधिकारी हजरात आते हैं, और हम इनके आभारी हैं और बहुत ही दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि हम यही चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन सलामती कायम रहे। हर मजलिस के बाद हम दुआ यही करते हैं, चूंकि कुछ लम्हात होते हैं दुआ करने की, एक मजलिस के फौरन बाद हम अपने सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। उसमें एक अहम दुआ ये होती है कि परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में अमन, शांति और सुलह आशती कायम रहे। बंदा आखिर को सज्जाद हुसैन गदरी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जी, आज 13 मुहर्रम हराम है और ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है तारीख़ करबला में, क्योंकि जब 10 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानवादे की तमाम कुर्बानियाँ हो चुकी, तो यजीद मलऊन ने उमर साहब ने हुक्म दिया कि ख़याम को लूट लिया जाए। तमाम ख़याम नाद रहा थे और माल असबाब लूट लिया गया और नबी की नवासियों की और उन मुखद्दरात इस्मत की चादरों को भी लूट लिया गया, उनके पर्दों को भी लूट लिया गया। फिर 11 मुहर्रम हराम की सुबह में जो है सबको बेकजावा ऊँट लाए गए और उन पर हाथ ऐसे गर्दन बांधे गए और उनको बिठाया गया और वो काफिला वहाँ से रवाना हुआ जो कि कूफे की जानिब पहुंचा। और फिर 13 मुहर्रम हराम की सुबह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबीला बनी असद से ज़मीन खरीदी थी करबला की, और आपने उन्हीं को हिबा कर दी थी और उन्हें वसीयत की थी कि जब हमारी शहादत वाक़ हो जाएं और यजीद मलऊन और उनके साथी हमारे बेगोर कफन छोड़ दें तो तुम यहाँ आना और हमें दफन करना। तो कबीला बनी असद के लोग आए जो आज भी करबला में आते हैं 12 मुहर्रम हराम, और बाएताज इमामत यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चौथे इमाम हैं। आपके हाथों में हथकड़ी, पैरों में भेड़िया, कमर में लंगर और गले में खारदार तोप था। बाएताज इमामत आप आए क्योंकि मासूम की रिवायत फिका है हसना अशरी में, यानी कि शिया और उलमा के नज़दीक और मासूमी के नज़दीक रिवायत है कि मासूम को सिर्फ मासूम ही गुस्ल कफन या दफन कर सकता है। जब चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बाएताज इमामत आए और आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुद दफन किया और कबीला बनी असद के साथ आपने और भी तमाम शहदा को दफन किया, जैसे जनाब हजरत अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम व हजरत अली अलैहिस्सलाम को इमाम अलैहिस्सलाम के पहलू में और शहजादा ज़ैनब अलैहिस्सलाम को इमाम अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पर, और एक तुम्हारे के गले में तमाम शहदा को एक जगह जमा किया और उनको वहां दफन किया। नवाबपुरा गुड़ियाबाग जनाब अलहाज चमन हजरत साहब के मकान पर जो वैसा खाना इमाम अलैहिस्सलाम जिसमें सोजखानी के फर्ज अंजाम दिए जनाब आदिल यावारबली साहब ने और मजलिस इफ्ताह फरमाया आली जनाब सलमान मौलाना अली हजरत नूरी साहब जो कि शिया इमाम है, और उसके बाद जनाब खाने के फर्ज अंजाम दिए स्मैल हैदर और हाजिर हैदर
अकबर साहब ने, इंतजार हुसैन साहब ने, जावेद रजा जो कि मेरठ से अंजुमन आई हुई है, और एक अंजुमन और है जो कि नाजिम हुसैन साहब शिकारपुरी, उन्होंने नवाखानी की और जनाब फात नजरा सलाम खानदादे का पुरसा पेश फरमाया। लोगों को यही पैगाम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है पूरी आलम इंसानियत के लिए है, इसलिए जहाँ कहीं भी रहें वो जुल्म के खिलाफ रहें, मजलूम की हिमायत करें। इमाम अलैहिस्सलाम का ये पैगाम है कि चाहे तुम्हारा सर झुकना नहीं चाहिए जालिम के आगे, बल्कि तुम्हारा साथ चाहे कट जाए लेकिन मजलूम की हमारे हिमायत करे, चाहे वो किसी भी फिरके का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मत तरह फिरके का हो, मजलूम की हिमायत करनी जी। ये हमारा जो मुल्क है वो ईरान से पुराने बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह, पहले से है और आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये भाईचारा है और इत्तेहाद है और होना चाहिए। अमन आस्ती के लिए हिंदुस्तान भी खड़ा है और ईरान भी, तमाम मुल्क जो भी अमन के दाई है वो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं और खड़े हैं, इसलिए हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी जो है अमन आस्ती का गहरा है, ये भी उसी साथ है। में तमाम ये जो पुलिस कर्मी थे उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारे साथ और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दाना देते हैं मुझको सितमगर, दाना देते हैं मुझको सितमगर, अब कहाँ है वो तेरा दिलावर, दाना देते हैं मुझको सितमगर, मेरा दुश्वार होता है जीना, ना भतीजे ना बेटे ना भाई, ना भतीजे ना भतीजे ना बेटे ना भाई, ना भतीजे ना बेटे ना भाई, लुट गई मन में सारी कमाई, ना भतीजे ना बेटे ना भाई, और तुमने भी है तन्हा छोड़ा, उठो आवाज में मेरी राम, उठो आवाज में मेरी राम, है यकीन मेरे बगल में फिरूंगी, तेरे मरने से हर हम सहूंगी, है यकीन मेरे बगल में फिरूंगी, अब नहीं दाना देते हैं मुझको सितमगर, दाना देते हैं मुझको सितमगर, अब कहाँ है वो तेरा दिलावर, दाना देते हैं मुझको, तो आवाज में मेरी राम, तुमसे भारत थी मेरे बराबर, माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ।
खुदा करबला सुना, करबला सुना, हुसैन करबला सुना, करबला सुना, करबला सुना, करबला सुना, हुसैन करबला है सकीना को सुला दो मैं तुम मुझको निदा दो तोरे फासले ज़ैनब ने अपने भाई की लाशे फशी हुआ, ज़ैनब ने अपने भाई की लाशे फशी हुआ, कारवान दौर असीरी ठहर सना, एक शेर सोया है नौजवान मेरे जरी भाई है मेरा, वो नौजवान मेरे जरी भाई है मेरा, वो नौजवान मेरे जरी भाई है मेरा, मैं लाशे हुसैन से मकतल पे जाऊंगी, आवाज़ को बंधे हुए बाजू दिखाऊंगी, यार किसी बहन से बारात जुदा न हो, यार किसी बहन से बारात जुदा न हो, जब का भूखा प्यासा था मेरा दिल। मातम करते हुए सभी मोमिनीन हल्के को बाहर लेकर चले, मातम करते हुए सभी मोमिनीन हल्के को बाहर लेकर हाल करती है दुनिया के क्या हुसैन का है, चला मजलूम का मातम करना है, मजलूम का मातम करना है, मजलूम का मातम करना शबीर की दुख तर में वतन जाओगी, मेरा बदलेगा मुक़द्दर में वतन जाओगी, है सकीना, है सकीना, है सकीना, है सकीना, बोली शबीर के दुख तर में वतन जाओगे, बोली शबीर के दुख तर में वतन जाओगे, मेरा बदलेगा मुक़द्दर में वतन जाओगे, बोली शबीर के दुख तर में वतन जाओगे, मेरा बदलेगा मुक़द्दर में वतन जाओगे, जब याद आए मेरे दिल मेरे हाय का ख़याल